उनका वो स्टेटमेंट है, उनका सम्माननीय स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने यदि ये स्टेटमेंट दिया है तो इसके पीछे बहुत गहराई होगी। यदि उसको अपन गहराई में जाएंगे तो अपना भी स्टेटमेंट ये हो जाएगा। समान नियम न होने के कारण एक मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, इसलिए बच्चे ज्यादा होते हैं। ये ठीक नहीं है। तो जड़ में जो है कि सबके लिए समान नागरिक कानून बने। ज्यादा बच्चे कम बच्चे ये तो सरकार की नीतियों के ऊपर निर्भर करता है। बच्चे एक भी जो भी प्राणी इस संसार में आता है सब महत्वपूर्ण है और उनका उपयोग संस्कारित करके उनको राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हमेशा लिया जाता रहा है, लेता जाता रहेगा। दिनेश जाखड़ साहब सीकर से जुड़े हैं, उनकी राय के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार पारिक साहब। बताएं सर। पारिक साहब, पता नहीं मोहन भागवत साहब कौन सी भागवत उठा लाए हैं। आज इस देश के अंदर जब बेरोजगारी से लोग लड़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए, पालन पोषण के लिए, बच्चे के जन्म से लेकर और उसकी नौकरी तक के लिए एक साधारण परिवार को 20,000 रुपए महीने का खर्चा चाहिए। भागवत साहब को अगर ये योजना लागू करनी है तो वो आरएसएस के अंदर लागू करें। 100 उनके जो आनुषंगिक संगठन है बीजेपी में, एमपी एमएलए पार्षदों को और संगठन के पदाधिकारियों को उनको ही भर्ती करें जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तब उनकी कथनी और करनी के अंदर फर्क भी नजर नहीं आएगा। और आज के इस आधुनिक और वैज्ञानिक समाज के अंदर इस तरह की बात करना, भागवत साहब अपने धन्यवाद आपके सुझाव के लिए दिनेश जी। शकील साहब, आपसे जानना चाहता हूँ एक बात। विभाजन वाली बात आप लगातार बोल रहे हैं, यहाँ विभाजन वाली बात कहाँ नजर आई आपको? नहीं, ये देखिए, ये आपने बयान क्यों दिया, ये आप किस परिप्रेक्ष्य में देना चाहते हैं? आप सरकार आपकी है, आप पॉलिसियां ला सकते हैं। आपको इस देश की जनता ने जनाधार सौंपा है, आपको इस देश को चलाना है, आप पूरा लीड कर रहे हैं, तो आप उस पर प्लानिंग लागू कीजिए ना। आप, मैंने जैसे पहले भी कहा था, हमें किसी समुदाय को किसी समुदाय से लड़ाना तो है नहीं। और इस देश में हिंदू और मुसलमान आज से नहीं बरसों से, हजारों सालों से एक बात की जाती है कि आबादी का जो प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर कहीं जो जनसांख्यिकी असंतुलन, ये शब्द कहा योगी आदित्यनाथ ने, जनसांख्यिकी उसके जरिए किस पर निशाना साधा? वो जो आरएसएस के लोग हैं वो निशाना एक ही है उनके लिए, और वो हम लोग हैं। ये नहीं चाहते कि इस देश में सभी मिलकर योगदान दे। किसी भी देश की तरक्की में जब तक सभी समुदायों का बराबर का योगदान नहीं होगा वो देश तरक्की नहीं कर सकता। और देश के एक बहुत बड़े तबके को ये छोड़ना चाहते हैं। ये देश हित में नहीं है। लेकर संस्कृति तैयार होती है, संस्कृति के 100 रंग होते हैं, एक रंग बिना कैसे उम्मीद समझ में नहीं आता है कि इतिहास को सामने जो स्पष्ट इतिहास को क्यों नहीं समझना चाहते। आज पहली बात तो मुसलमान और हिंदुओं के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर एक जैसा नियम कानून देश में होना चाहिए। जनसंख्या बढ़ने के कारण से गरीबी बढ़ती है, अपने आप शाश्वत सत्य है। इसको वैसे जोड़ो या नहीं जोड़ो, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से साधन कम होंगे। इस बात को मेरे ख्याल से भागवत साहब भी समझते होंगे। हाँ, सब बिल्कुल समझते हैं। और उन्होंने ये बात आज की नहीं, सबसे पहले 2004 में सुदर्शन जी जो कि पूर्व संघ प्रमुख थे, उन्होंने कहा, विश्व हिंदू परिषद के संयोजक अशोक सिंघल साहब ने ये बात कही, प्रवीण तोगड़िया जी ने ये कहा, और मोहन भागवत साहब दूसरी बार ऐसा बोल रहे हैं। मुझे ध्यान है, मैं लगातार संगठन में काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। मेरा ये कहना है, ये जो कुछ भी कहा है वो जनसंख्या, बेरोजगारी एक अलग विषय है, उसको जुड़ा हुआ विषय है। अभी जब ये बात तभी तक है, अभी बात हम कर रहे हैं कि जब जनसंख्या संतुलन बिगड़ेगा तो इस देश का कल्चर 50 साल बाद या हिंदू जब नहीं बचेगा तो भगवान राम और सेकुलरिज्म की चिंता कौन करेगा? सुन, कल्पना की बात। शकील साहब, मुझे बोलने दीजिए, आपकी कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना नहीं है। 47 का बंटवारा हमारे सामने है। देश को जोड़ने की बात कीजिए। आप सत्ता में भागीदार हैं। बोलने दीजिए, आप इस देश को जोड़ने की बात का बंटवारा हमारे सामने है। देश को तोड़ने की बात। आपको लगता है ऐसा कोई डर है अभी? डर नहीं, तो फिर क्या बात है कि मुसलमानों की जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी वह देश से हिस्सा अलग होगा। कश्मीर हमारे सामने है, देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। निकाल दिया गया, वो कहते हैं हमको अलग देश। मुकेश जी पर यकीन है? मुकेश जी की पार्टी पर आपको यकीन है? मुकेश जी पर यकीन है? मोदी सरकार पर यकीन है? बरगला रहे हैं क्या मुकेश जी ये बातें देश में हो रही है, इसके पीछे माना जाए मोदी सरकार पर यकीन कम हो रहा है? मुसलमान बोलता है इसके वो वहां का कश्मीर का मुसलमान जो कर रहा है वो गलत बोल रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ मोदी जी क्या सोचते हैं? उसको कोई दूर नहीं कर सकता। सेना की बदौलत है वो। सेना हटा लो, कश्मीर आपके पास नहीं है। आप गलतफहमी है। मुकेश जी को बोलने दीजिए, आप दोनों का मौका मिला। हमारा ही रहेगा, ध्यान रखना। शकील साहब, मौका मिला दोनों को, मैं आऊंगा। सुरेश जी, आज देश में जो ये स्थिति आई है
या देश की जो आज इस हालत पर ये हम पहुंचे यकीन हैं, कमजोर क्यों हो रहा है? सुरेश उपाध्याय साहब को जो डर है, आरएसएस को जो डर है, वो उसकी वजह क्या है? निश्चित रूप से उसमें जो कांग्रेस की वोटों के कारण तुष्टीकरण की जो नीति रही है, कहीं ना कहीं उसका आप देखिए, हर चीज में आप नहीं बोले। आप देखिए, मुसलमान मेरी मैं बात कभी सुनिए, दूसरे के बीच में नहीं बोलता हूं, इसलिए आप सुनिए। चलिए पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब अब है। मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोलना। आप जो बीजेपी कांग्रेस की मुसलमानों ने क्या वोट नहीं दिया क्या? आप क्या बात करते हैं? मुसलमान बीजेपी में नहीं है क्या? मुसलमान का नाम ही नहीं तो लिया। आप तुष्टीकरण किसको कह रहे हैं? आप लोग बार-बार मुसलमान को टारगेट करके आप बात सुनिए, कोई मैंने मुसलमान की बात नहीं की। तुष्टीकरण किसके लिए कह रहे हो? आप बताओ पहले तो। आप देखिए, आप राजनीतिक आदमी नहीं है, मैं राजनीति वालों को राजनीति का जवाब दूंगा। आप एक मिनट सुनिए, तुष्टीकरण की बात करें, बार-बार टारगेट करके। इसका जवाब सुरेश जी देंगे, वो समझ लेते हैं। देंगे। मेरे ख्याल से सुरेश जी जवाब भी दे देंगे। कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो सुरेश जी का जवाब नीति रही है, कांग्रेस ने हमेशा बांटने का काम किया है। कांग्रेस ने कभी भी उत्थान का काम नहीं किया। बेहतर होता चाहे जिनको अल्पसंख्यकों का हो या किसी का भी हो, अगर ये उत्थान की नीति होती। इन्होंने वोट बैंक समझा और वोट बैंक समझ के उसका काम किया, और उस वोट बैंक का ही परिणाम रहा। नहीं, मोदी जी का तो स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास। हमारा ये उद्देश्य है कि पंक्ति के अंतिम में बैठा हुआ हम गरीब को गणेश मान के काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे साथ ये चीज लागू नहीं होती। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है, आज उसका परिणाम है। चाहे हम कश्मीर देख लें, चाहे हम केरल देख लें, आज देश अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद। चलिए सुरेश जी से जवाब लो। अशोक पंडित साहब, आप अपनी राय दे दीजिए। कहीं ना कहीं इतने सालों का फिर सुरेश जी का मौका। शासन को उसने नहीं जुटला सकते कि जिस एक पार्टी ने इतने वर्षों तक इस देश में शासन किया है, और उसके बाद आज हमारा देश ऐसी ताकतों से जूझ रहा है कि जो इस देश को अस्थिर कर रही है। नमस्कार जी जी तारिक साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बताऊं बात, जो सबसे जनता को कहना चाहूंगा कि आरएसएस ना तो कोई सांस्कृतिक संगठन है और ना ही ये कोई कल्चरल संगठन है। ये कम्प्लीटली हिंदुओं को खत्म करवा के राजी रहेगा, मुसलमानों के खिलाफ है, साउथ में क्रिश्चियनों के खिलाफ है। इस संगठन ने कभी भी हिंदुओं को ठेकेदार बन करके हिंदुओं की भलाई नहीं करी, सिर्फ आरएसएस की। चलिए धन्यवाद बिग फाइट से जुड़ने के लिए अशोक जी। आपका भी आवाज में तकनीकी बाधाएं थी। सुरेश चौधरी साहब, सबको सुना आपसे, अब मैं ओपिनियन जानना चाहता हूं कि ये जो विभाजन वाला डर है दरअसल क्यों है किसी भी मजहब में? देखो, पहले तो मैं मुकेश जी की बात का जवाब दूं कि जिस दिन देश आजाद हुआ जी, देश को आजाद कराने वाले लोग कौन थे, उनकी प्लानिंग क्या थी, सब धर्मों को, सब जाति को, सब वर्ग को, सबको समझ के और इस देश के संविधान का निर्माण किया था। अब हमने इस देश में सुई नहीं बनती थी, इस देश में आज प्लेन बनती है। ये देन वाजपेयी जी की है या मोदी जी की है या मुकेश जी की है, ये तो मुकेश जी सब जानते हैं। मैं भारद्वाज जी की बात का भी पूछना चाहूंगा, सुरेश उपाध्याय साहब, उपाध्याय जी से पूछना चाहूंगा। सुरेश जी, आपने कहा राम का क्या होगा, कृष्ण का क्या होगा, रहीम का क्या होगा? इस देश में राम ने अवतार, अगर आप पढ़े हुए हैं तो राम ने अवतार इसलिए लिया था कि इस देश में भाईचारा कैसे पैदा हो। उसने सिद्धांतों की बात की थी, मर्यादाओं की बात की थी, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए थे। और उस राम की भी मर्यादाएं आपने जय श्री राम बना के और उसके रामलला को मंदिर बनाने का वो ईंटें कहाँ हैं, वो हिसाब किताब भी शायद आपके पास ही है। वो पत्थर कहाँ गढ़े जा रहे हैं, वो हिसाब किताब भी आपके पास ही है। वो सोने चांदी की टाली कहाँ बजाओगे, वो हिसाब भी आपके पास ही है। मैं एक बात से भारद्वाज सुरेश जी की बात से सहमत हूँ कि संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर कोई कानून देश में बनता है तो वो सभी वर्ग पे, सभी धर्म पे, सभी जाति पे, सब लोगों पे समान लागू। सुरेश जी कुछ कहना चाहेंगे? ब्रेक पर जाऊंगा मैं, उसके बाद उपाध्याय साहब। अभी शकील साहब ने एक बात कही, मैं हमारे यहाँ का जो मुस्लिम समाज है, जो हमारा भाई है, मुस्लिम भाई है, सबसे ज्यादा गरीबी मुस्लिम समाज में है। गरीबी हिंदुओं में भी है, मुस्लिम समाज में भी है। अगर प्रोपोर्शनेट तरीके से निकालें तो प्रोपोर्शनेट तरीके से मुसलमान ज़्यादा गरीब है। और जब हम अभी सारी बहस, शकील साहब भी, सुरेश जी चौधरी साहब भी, उस जनसंख्या को गरीबी, बेरोजगारी उससे जोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है
कि मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा चिंता का विषय उनका होना चाहिए कि मेरे पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं, मेरे पास 4 बच्चे हों कि 5 बच्चे हों, ये सरकार का विषय नहीं है। मैं तो अभी भी कह रहा, शकील साहब मुझे बोलने दीजिए। मेरा अभी भी ये कहना है कि ये सरकार का विषय नहीं है। यहाँ आबादी बढ़ाने की बात हो रही, कम करने की बात नहीं हो रही। बच्चे कितने पैदा हो कितने नहीं हो, ये सामाजिक विषय है, धर्म का विषय है। इसलिए मुस्लिम धर्म के मोहन भागवत जी ने लेकिन आबादी कंट्रोल करने की बात कहाँ की? तो बढ़ाने की बात आबादी कंट्रोल इसलिए नहीं, इसलिए उन्होंने कहा भागवत जी को करना चाहिए कि देश का मुसलमान भाइयों को जनसंख्या घटानी चाहिए, उनका स्वागत करते हैं। जी उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम हिंदू भी अपने बच्चे पैदा करें, किसने रोका है? कौन सा कानून रोकता है? क्यों मुसलमान की जनसंख्या तो घट नहीं रही है, वो लगातार बढ़ा रहे हैं। उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है कि बर्थ कंट्रोल किया जाए, ऐसा उनका धर्म अलाउ नहीं करता है। तो जब जनसंख्या संतुलन बिगड़ेगा तो जो सुरेश चौधरी ने कहा कि सबने लड़ाई लड़ी, अरे 47 में बंटवारा हुआ और इस बंटवारे की नींव तो कांग्रेस ने रखी है सन 1939 में। कांग्रेस और कांग्रेस इतिहास सुन लीजिए सुरेश जी, 1939 में मुसलमान भी थे, उनकी देन है, आपकी देन है, आपके अंग्रेजों के मुखबिर थे। 1939 में जब आप अंग्रेजों के मुखबिर थे, क्या बातें बता रहे हैं? आप देशभक्त नहीं थे, आप ये सुनिए, आप अंग्रेजों के मुखबिर थे, ये बात सुनिए। 1939 जानता है, जनता जानती है, हर लोग जानते हैं। 1939 में जब शहरों आप चुप रहिए, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौट रहे तुरंत चर्चा जारी। गलत बात नहीं सुन सकते। नहीं, आबादी कौन सी अभी कमी, जो उनको आबादी बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम आबादी बढ़ाते हैं, इतना तो अपने पास धंधा रोजगारी नहीं है, आबादी बढ़ाए क्या करेंगे? उनको भूखे मारेंगे? काम धंधा है नहीं, ना पढ़ा सकते हैं लिखा सकते हैं, तो आबादी बढ़ाने का मतलब क्या आ गया? ज़्यादा एक बहुत है। हिंदुस्तान में हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, आबादी की बात है। अपने 100 करोड़ में आबादी है, तो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू भाई हैं, तो हिंदू या मुसलमान की आबादी की कोई जरूरत नहीं है। आदमी को अपना सुरक्षा तो वैसे ही है, हिंदू सुरक्षित रहें, हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित रहेंगे तो कौन रहेगा? यहाँ तो मानते हैं कि मुस्लिम भी सुरक्षित है, चारों जातियाँ सब सुरक्षित है हिंदुस्तान में। आदमी को अपने हिसाब से डरने की कोई बात नहीं है और अपने साथ काम नाम करना चाहिए। बच्चों की भी बढ़ाने की बात है, उनका एजुकेशन भी हो, उनकी पढ़ाई लिखाई सब जरूरी है। तो आबादी बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं हिंदुस्तान में किसी भी जाति को।